हेलो बच्चों, आज हम लोग अ बॉटल ऑफ ड्यू चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वाज रामानाथा एंग्री। मतलब रामानाथा गुस्सा क्यों हुआ, क्यों गुस्सा हुआ था। देखिए क्वेश्चन है, रामानाथा वाज एंग्री बिकॉज द कॉपर वेसल्स डिड नॉट चेंज इनटू गोल्ड एंड ही थॉट द सेज हैड ट्रिक्ड हिम। रामानाथा इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि जो साधु ने ओस को मंत्र पढ़ के दिया था, वह कॉपर वेसल पे जब छिड़का था तो वह कॉपर वेसल गोल्ड में चेंज नहीं हुआ था। और ही थॉट द सेज हैड ट्रिक्ड हिम। और उसने सोचा कि साधु ने हमें चीट किया, धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। आप ये भी लिख सकते हैं कि रामानाथा ने यह भी सोचा होगा कि साधु ने मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। जैसे देखिए लिखा है ना, वो कहा था दिस इज चीटिंग, साधु से कहा था दिस इज चीटिंग। ही टोल्ड द सेज, वह साधु से कहा आई हैव वेस्ट 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। और वह 6 साल बर्बाद भी कर दिया। साधु से गुस्सा होकर बोला कि आपके कारण मेरे 6 साल बर्बाद हुए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। प्रीशियस मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो आप चाहिएगा तो इस यहाँ तक लिखने के बाद कुछ वर्ड यहाँ से भी लिख सकते हैं इतना दूर। अगला क्वेश्चन देखना है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामानाथा और मधुमती ने धन कैसे कमाया। तो यहाँ रामानाथा, सॉरी मैं एंड लिखना भूल गई, एंड मधुमती। रामानाथा एंड मधुमती प्लांटेड banana plants and tended them carefully, and his wife Madhumati gathered the banana crop and sold the fruits in the markets. This is how they both created wealth. कहता है रामानाथा ने और मधुमती ने मिलकर बनाना के प्लांट्स लगाए अपने ज़मीन में, एंड टेंडेड दैम केयरफुली, और उसकी देखभाल करके, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी, रामानाथा की पत्नी मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, जो बनाना का फल होता था उसको ले जा करके काट करके, एंड सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और जो बनाना का फल होता था वो जा करके मार्केट में बेचती थी। दिस इज हाउ दे बोथ क्रिएटेड वेल्थ। इस प्रकार उन दोनों ने धन को बनाया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपना सारा समय जादुई औषधि बनाने में स्पेंड किया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग जो थे हमेशा उसे चीट करते थे, धोखा देते थे, और एंड प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और लोग उसे अक्सर धोखा देते थे, इसके बारे में बताने का वादा भी करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं माना। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड
उसकी पत्नी मधुमती बहुत ही थकी रहती थी और चिंतित रहती थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वाज स्पेंडिंग, क्योंकि रामानाथा जो था वह देखती थी कि रामानाथा बहुत सारे पैसा और समय स्पेंड यानी खर्च कर रहे हैं। सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे यकीन था, श्योर मतलब यकीन हो जाना, श्योर मतलब होता है यकीन हो जाना, उसे यकीन होगा था कि जल्दी उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, वह बिना पैसे के हो जाएंगे। अब इसी के आधार पर हमें ये कंप्लीट करना है, भरना है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल रीजन। रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने हार क्यों नहीं मानी? बिकॉज ही वाज डिटरमाइंड टू फाइंड द मैजिक पोशन, क्योंकि वह दृढ़ संकल्पित था कि वह दृढ़ संकल्पित था कि वह इसे पा लेगा, मैजिक पोशन को पा लेगा, बना लेगा। रीड द कॉलम विच शो व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। कहता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल जो था प्रॉमिस करता था रामानाथा से किसके बारे में? मैजिक पोशन बनाने के बारे में। तो इसका हम आउटकम लिखेंगे। रामानाथा जब पीपल बोलता था कि जो हाँ आपसे मैं वादा करता हूँ मैं इसके बारे में बताऊँगा, तो रामानाथा स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, तो इसका आउटकम ये निकलता था कि रामानाथा स्पेंड यानी खर्च करता था अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा, एंड टाइम समय। दूसरा है रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। जब रामानाथा क्या हुआ, जब रामानाथा ने ढेर सारा मनी और पैसा खर्च किए तो उनकी पत्नी जो थी मधुमती वाज वरीड, मधुमती वाज वरीड यहाँ आई है WORRIED, वरीड। दे वुड बी विदाउट मनी, उसकी पत्नी मधुमती बहुत चिंतित थी कि वह जल्द ही बिना पैसे के हो जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगला देखते हैं थर्ड नंबर में, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को ऊपर देखना है। मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। कहता है मधुमती अपने पति के कृत्य से परेशान थी, चिंतित थी, तो यस क्या लिखेंगे? ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। रामानाथा वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामानाथ अपने खेतों की खुदाई करके बहुत खुश थे, मतलब वेरी हैप्पी मतलब खुश, और डिगिंग मतलब होता है खोदना, अब फील्ड मतलब खेत। तो रामानाथा बहुत खुश थे अपने खेतों की खुदाई करके। नो, फॉल्स, खुश नहीं थे क्योंकि वो कभी करना नहीं चाहते थे। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ एंड टू रामानाथा। ऋषि रामानाथा को सही रास्ता दिखाना चाहते थे। शो द राइट पाथ, राइट पाथ मतलब सही रास्ता, वांटेड मतलब चाहना, सेज मतलब साधु। साधु जो थे रामनाथा को सही रास्ता दिखाना चाहते थे, तो यस ट्रू हो जाएगा बच्चों, ट्रू। देखिए कहता केयरफुली ही टुक द बोतल टू सेज। कहता सावधानी से वह बोतल ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड। उसके बाद वह बोतल को रिटर्न किया और कहा ट्राई इट आउट। कहा
इसे आजमाओ, ट्राई इट आउट मतलब क्या होता है, आजमाना, ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामानाथा ने ओस के कुछ बूंद को छिड़का किस पे, कॉपर वेसल पे, कॉपर के बर्तन पे। एंड वेटेड और इंतजार करने लगा, क्या, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, बट उससे आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। वह सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। कहता है यहाँ कुछ ABCD में दिया गया है, पहले क्या हुआ है उसको सही ऑर्डर में स्थापित करना है, लिखना है। कहता द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराए। बच्चों यदि आप लोगों को नहीं दिखेगा तो आप बोल भी सकते हैं, या स्कूल में मैं जब जाऊँ तो आप लोग बता दीजिएगा। रामानाथा गैव द बोतल टू द सेज, रामनाथ ने बोतल ऋषि को दी। सी में है, रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर पानी की कुछ बूंदें गिरा दी। डी में है, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, क्या उसने जो है साधु ने उस पर धीमी आवाज़ में कुछ कहा। रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, रामानाथ यह देखने के लिए वेट किया था, यानी इंतज़ार किया था कि क्या जादू काम करता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कौन सा काम होगा, बी नंबर का। रामानाथा गैव द वाटर टू द बोतल टू द सेज, रामानाथा ने सबसे पहले होगा रामानाथा ने साधु को क्या दिया, बोतल दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, बी नंबर का करेंगे। फिर क्या हुआ होगा, द सेज स्माइल्ड, साधु ने मुस्कुराया। तो फर्स्ट नंबर में बी होगा, सेकेंड नंबर में ए होगा। अब देखिए डी नंबर में होगा ही, थर्ड नंबर में डी होगा, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, फिर उसने क्या किया था, साधु ने मुस्कुराया और लो वॉइस में जो है ओस के ऊपर कुछ बुदबुदाया। फिर है 4 नंबर में सी नंबर होगा, रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल्स, रामानाथा ने जब मंत्र पढ़ के दिया होगा तभी तो कॉपर वेसल पर छिड़का होगा रामानाथा ने। तो पहले ये होगा फिर ये होगा डी, तो फिर सी। लास्ट में एक बचा है, रामानाथा वेट, जब वो कॉपर पे छिड़का होगा बूंद तभी तो लास्ट में ये काम देखा होगा कि वेट कर रहा होगा मैजिक वर्क का। तो इस प्रकार हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, ये उल्टा सीधा है उसको सही तरीके से आपको बैठाना है ऑर्डर में। बी नंबर में है, दूसरे नंबर को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो गिवन above, seeing that the plant hard dry up the gardener, तो गार्डनर क्या करेगा, कहता है ऊपर दी गई पंक्तियों में से
गार्डनर क्या किया होगा? स्प्रिंकल्ड किया। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। सम वाटर ऑन इट, सम वाटर ऑन इट। तथा सीइंग द प्लांट, यह देख कर पौधा सूख गया। द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। जो गार्डनर है, गार्डनर मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चे माली। गार्डनर मतलब माली। तो जब माली ने देखा कि पौधा सूख गया तो माली ने क्या किया होगा? स्प्रिंकल्ड किया होगा, यानी पौधों पे कुछ पानी की बूंदे, सम वाटर ऑन इट, इस पर पानी की बूंदे छिड़का होगा। हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामानाथा ने कैसा महसूस किया होगा कि जब कॉपर वेसल में कुछ भी नहीं हुआ तो रामानाथा फेल्ट डिसअपॉइंटेड, रामानाथा फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड चीटेड। रामानाथा जब तांबे के बर्तन को कुछ नहीं हुआ तो रामानाथा को निराशा और वह ठगा हुआ महसूस किया होगा। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, चीटेड मतलब धोखा खाना या ठगा हुआ महसूस करना। क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। कहता है ऋषि ने रामानाथा को जादुई औषधि बनाने के लिए क्या करने को कहा था? सेज ने रामानाथा को जादुई औषधि बनाने के लिए क्या कहा था? हम लोग देखेंगे यहाँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ है, आंसर मैं यहाँ बता रही हूँ। द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट्स। ऋषि ने रामानाथा को बनाना प्लांट्स लगाने के लिए कहा। एंड कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और कहा ठंडा के महीना में जो केले के पत्ते पर ओस गिरेगा। ड्यू मतलब मैं बताई हूँ ओस। क्या होता है बच्चों? ओस। जो ठंडा के महीना में केला के पत्ता पर ओस गिरेगा, उस ओस को इकट्ठा करना है। कितने लीटर? 5 लीटर। तो औषधि बनाने के लिए रामानाथा को साधु ने क्या कहा? 5 लीटर ओस इकट्ठा करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did the sage ask रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ऋषि ने रामानाथा को सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा? हिमसेल्फ मतलब एवरीथिंग, यानी सारा काम रामनाथ को खुद करना है। हिमसेल्फ मतलब खुद। कौन? रामानाथा खुद। तो रामानाथा को साधु ने सारा काम करने के लिए खुद क्यों कहा? तो आंसर देखेंगे हम लोग। द सेज वांटेड रामानाथा टू रियलाइज दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, नॉट बाय मैजिक। साधु चाहते थे, द सेज वांटेड, साधु चाहते थे रामानाथा टू रियलाइज, रामानाथा को महसूस हो, दैट वेल्थ की धन, वेल्थ मतलब धन। तो वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, जो धन होता है कठिन परिश्रम से आता है। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय से आता है। नॉट बाय मैजिक, ना कि कोई जादू से आता है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय, और मैजिक मने जादू। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। कहता है 6 साल बाद रामनाथ ने के पास केले का बड़ा बागान कैसे हो सकता है? हाउ कुड रामानाथा, कैसे हो सकता है रामानाथा के पास अ बिग बनाना प्लांटेशन, केले का बहुत बड़ा सा बगीचा। आफ्टर 6 years यानी 6 साल बाद कैसे हो सकता है? तो आंसर देखेंगे।
The sage told him to plant as many banana plants as he wanted. He planted more and more banana plants and worked hard for 6 years. This is how we developed a big banana plantation. कहता रामनाथ के पास 6 साल बाद केले का बागान हो सकता है, क्योंकि उसने लगन से कई केले के पौधे लगाए और उनकी देखभाल की, जिससे समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और वह एक बड़ा सा केले का बागान हो गया। ठीक है बच्चों, अगर समझ में ना आता हो तो आप हमसे पूछना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। द सेज टोल्ड हिम टू प्लांट, सेज ने उसे पौधा लगाने को कहा। कितना? एज मेनी बनाना प्लांट्स, ढेर सारा पौधा। एज ही वांट, जितना वह चाहता है। ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स, वह चाहे जितना लगाना चाहे। मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केला लगाना चाहे। एंड वर्कड हार्ड, और उसमें कठिन परिश्रम करे। फॉर 6 years, 6 साल तक किया। इस प्रकार उसके पास एक बहुत सा बड़ा केले का बगीचा विकसित हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। कहता है साधु ने रामानाथा को कैसे बिलीव करवाया। बिलीव मतलब विश्वास, कैसे विश्वास दिलाया कि देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई जादुई औषधि नहीं होती है, कोई जादुई द्रव्य नहीं होता है। तो आंसर देखेंगे। द सेज मेड हिम बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। साधु ने उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखा करके, जो कि गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ था, सोने के सिक्के से बक्सा भरा हुआ था, उसे दिखाकर विश्वास दिखाया। अर्नड फ्रॉम सेलिंग बनाना, जिसको कि उसकी पत्नी ने बनाना को बेचकर कमाया था। अर्न मतलब कमाना या बनाना, यानी धन को बनाना। तो अर्न फ्रॉम सेलिंग बनाना क्रॉप्स विच ही हैड प्लांटेड विथ हिज हार्ड वर्क। कहता है ऋषि ने रामनाथ को यह दिखाकर विश्वास दिलाया कि कोई जादुई औषधि नहीं है, बल्कि केले के पौधे लगाने पर और बेचने पर उसकी खरी मेहनत ने धन कमाया है, ना कि जादुई औषधि से धन कमाया जाता है। बच्चों अब हम अगला देखेंगे। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर अबाउट रामानाथा। कहता है व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। रामानाथा के बारे में लिखा था ना, अबाउट रामानाथा एंड बिफोर रामानाथा। तो साधु से मिलने के पहले रामानाथा क्या करता था। सपोज दैट सर्च्ड फॉर अ मैजिक पोशन। रामानाथा क्या करता था, एक मैजिक यानी जादुई औषधि, पोशन मतलब द्रव्य या उसको औषधि भी कह सकते हैं। सर्च्ड फॉर अ मैजिक पोशन, वह जादुई औषधि खोजता था। आफ्टर मतलब बाद में, जब साधु से मिल लेने के बाद किया वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड। अपने खेत में, लैंड माने यहाँ खेत होगा, अपने खेत में हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया। दूसरा में देखिए स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। साधु से मिलने के पहले वह क्या किया था, बहुत सारा मनी और टाइम स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। बट
बाद में क्या हुआ, साधु से मिलने के बाद क्रिएटेड वेल्थ थ्रू बनाना प्लांटेशन, यानी केले का बगीचा लगाकर ढेर सारा धन इकट्ठा किया, यानी धन को बनाया। वेल्थ माने धन, क्रिएटेड मतलब बनाना या कमाना, या कमाना भी कह सकते हैं, या हम धन को इकट्ठा करना या बनाना भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है देखने में ना? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हम लोग पहले इस स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर इसको भरेंगे। यूज द वर्ड करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। कहता है इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है इस पैराग्राफ और इस बॉक्स में, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। नॉट नीड, यू डू नॉट नीड, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसमें से 4 जो सही है उसी को भरना है, जो सही नहीं है उसको छोड़ देना है, जो इसमें यूज हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे। देयर वाज ए फार्मर हु हैड ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। कहता है एक किसान के पास एक विशाल कोकोनट मतलब बच्चों नारियल होता है, प्लांटेशन मतलब बगीचा। तो एक किसान के पास एक विशाल नारियल का बगीचा था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। वह बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था। डिड नॉट डिपेंड, ना कि वह भाग्य पर। लक मने क्या होता है बच्चों? भाग्य। लक मने भाग्य। आप लोग वर्ड मीनिंग भी अपने अपने कॉपी में लिखेंगे, जिससे कि आपको किताब पढ़ने में सुविधा होगी। तो वह जो किसान था हार्ड वर्क पे डिपेंड होता था, ना कि लक पर, भाग्य पर। एवरी डे वाज डिफ़िकल्ट। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन उसके लिए कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह हार नहीं मानता था। गिव अप मतलब यहाँ हार मान जाना। वन डे अ मैन बाउट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी ने उससे एक बैग नारियल खरीदा। एंड प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड मतलब वादा करना, एंड वादा किया टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और वादा किया कि मैं आपको अगले दिन पे कर दूंगा पैसे। डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गए। एंड द मैन डिड नॉट पे, लेकिन वह आदमी पैसा को पे नहीं किया। हिम एनीथिंग, और कुछ भी उसे पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड। जो किसान था वह अपने आप को धोखा, मतलब उसको क्या कहते हैं, चीटेड मतलब उसको लगा कि मुझे धोखा मिला है। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद। लेटर मने बाद होगा, एक लेटर मने पत्र होता है। वो लेटर जो होता है LETTER, लेटर। लेटर मने एक पत्र होता है, और LATER लेटर मने होता है बाद में। ठीक है बच्चों? तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद। ही मेट द सेम मैन, वह किसान जो था उसी व्यक्ति से मिला, सेम मैन। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उससे अपने पैसों के बारे में पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मनी अपने पैसों के बारे में। द मैन सेड, आदमी ने कहा, ओह आई फॉरगोटेन, आई फॉरगेटेन, मैं तो भूल गया था। फॉरगोटेन मतलब होता है भूल जाना। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया। बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू, तुमसे मैंने क्या खरीदा था? कोकोनट खरीदा था। एंड ही पेड द मनी,
और वह उसे पैसा लौटाया। तो जो भी भरने वाला था मैं इसमें भर दी हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक भरेंगे। अगला देखते हैं, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। कहता है एक स्टोरी दिया, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए एंड रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। देखिए ये दोनों कॉलम में, कॉलम ए और कॉलम बी में ऐसा वर्ड दिया गया ना जैसे लग रहा है सेम है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। तो कहता है कंप्लीट द मीनिंग, इस कॉलम बी का कंप्लीट मीनिंग क्या करना है, बताना है। ऑफ द सेम वर्ड्स आर गिवन, जो कि सेम वर्ड्स से मिलता जुलता हो। तो जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ए की कहानी के शब्द पढ़े, कॉलम बी के नए शब्द पढ़े। कॉलम बी में दिए गए शब्दों के अर्थ पूरे करें। अब कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं कुछ अर्थ दिया गया है, पता है ना। सम वर्ड्स आर गिवन, जो कि कुछ वर्ड दिए गए हैं और कुछ को आपको पूरा करना है। जैसे कुछ खाली है उसको हमें पूरा करना है। तो कंप्लीट द मीनिंग, यानी हमको मीनिंग को कंप्लीट करना है। आई, ये आई मतलब मैं होता है। यहाँ दिया गया है मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी, ये कॉलम बी का मीनिंग से वर्ड्स बनाना है। तो आई क्या होता है, द ऑर्गन यूज टू सी, एक ऐसा ऑर्गन अंग जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, देखने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम सी माने देखना। योर, यू आर, इसका मतलब आर छुपा हुआ है, तो यू आर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ये किसका शॉर्ट रूप है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है योर। ड्यू मतलब ओस, ड्यू मतलब हैपनिंग एट समथिंग इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है, भविष्य, फ्यूचर माने भविष्य में कुछ होने वाला है। सन माने बेटा, ये सन मतलब सूरज होता है। तो द स्टार, तो बच्चों थोड़ा सा हल्ला हो रहा है आप लोग। सन, द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट, पता है अर्थ के जो चारों ओर, द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट के जो चारों ओर हमारा अर्थ घूम रहा है, किसके चारों ओर घूम रहा है, सन के चारों ओर। वन कहता है पास्ट टेंस ऑफ विन, ये वन जो है ये विन का पास्ट फॉर्म है। विन मतलब जीतना और वन मतलब जीता। एट माने खाना, एट माने 8। इस 8 का मतलब क्या होता है, द नंबर आफ्टर 7, ऐसा नंबर जो 7 के बाद आता है उसे 8 कहते हैं। सी माने देखना, सी माने समुद्र। अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, जो समुद्र होता है उसमें खारा पानी होता है, इसलिए हम उसे सॉल्ट वाटर कहेंगे, नमकीन पानी होता है। तो अ लार्ज बॉडी, जो समुद्र होता है उसमें बहुत बड़ा है, पानी का एक बहुत बड़ा क्या है, बॉडी है। कैसे पानी का, सॉल्ट वाटर यानी खारा पानी का। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल above have the same sounds but different spelling and meaning.
सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। पूछेगा बच्चों कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स मतलब होता है कि यहाँ दिया गया है टेबल ऑफ, देखिए बच्चों, सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। साउंड एक जैसा हो, मतलब जो बोल रहे हैं हम एक जैसा बोलें, बट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है अलग अलग हो। जैसे यहाँ HEEC है, यहाँ SEAC है, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं C 8 मतलब साउंड एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग क्या है, दोनों का डिफरेंट है। जो है साउंड सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। स्पेलिंग भी अलग होगा और उसका मतलब, मीनिंग मतलब भी अलग होगा। तो हम उसी को क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। होमोफोन्स किसे कहेंगे, जिसका साउंड सेम हो बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे। Choose 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that use both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmate. An example has been given below. कहता है ऊपर दी गई तालिका से 4 होमोफोन्स के जोड़े चुनें और प्रत्येक जोड़े के लिए एक वाक्य लिखे जिसमें दोनों होमोफोन्स का एक ही वाक्य में उपयोग हुआ हो। पता है ना, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, 4 होमोफोन्स को चुनना है जो कि तालिका में दिया गया है। पेयर इच पेयर राइट एंड सेंटेंस, इसी का एक वाक्य बनाना है दोनों होमोफोन्स का यूज करके। इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दोनों होमोफोन्स का यूज करके बनाना है। एंड चेक योर आंसर, और अपना आंसर चेक करें, जांचें बाय शेयरिंग विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, और अपने सहपाठी, क्लासमेट मतलब सहपाठी एंड टीचर के साथ शेयर करें। और एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखिए आई एट बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब कहता है मैंने, आई मतलब मैंने, आज नाश्ते में, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, मैंने आज नाश्ते में 8 बनानाज खाए। कितना बनानाज, 8 बनाना। मैंने आज नाश्ते में 8 केले खाए। देखिए 8 और 8 यानी दोनों 8 का प्रयोग एक ही सेंटेंस में किया गया है। ठीक इसी प्रकार हम भी 4 होमोफोन्स, 4 पेयर का प्रयोग करके होमोफोन्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। उसको देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है आई एट बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अभी तो मैं इसका बताई हूँ, अगला देखते हैं। आई, जैसे देखिए यहाँ आई और आई दिया गया है, तो हम इसी दोनों आई का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे, होमोफोन्स, इसी दोनों होमोफोन्स का प्रयोग करके बनाएंगे। तो आई कैन सी यू विथ माई आईज, आई कैन सी यू विथ माई आईज, मैं अपनी आँखों से तुम्हें देख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, दूसरा होमोफोन्स से वाक्य बनाएं। तीसरा है एक सन और सन, दोनों सन का प्रयोग करेंगे अगले में। द सन इज शाइनिंग ब्राइट बट माई सन इज स्टिल स्लीपिंग। कहता है द सन इज शाइनिंग ब्राइट, सुबह में जो होता है सन, सूर्य चमक रहा है, बट माई सन, लेकिन मेरा बेटा जो है वह सोया हुआ है ना।
आगे चलते हैं। इस वन सन का प्रयोग कर लिए। अब हम लोग करेंगे सी का प्रयोग। सी और सी कहता है वी कैन फाइनली सी द सी। अब हम लोग जो कहता है हम लोग फाइनली सी देख सकते हैं, समुद्र देख सकते हैं। स्पार्कलिंग द डिस्टेंस, दूर से ही जो कि स्पार्कलिंग कर रहा है। अगला देखते हैं वन और वोन। वन वोन, तो ये वन वोन। देखिए बच्चों, देयर कुड ओनली बी वन विनर तथा देयर कुड ओनली बी वन विनर, केवल एक ही विजेता हो सकता है। एंड रानी वॉन, और रानी जीती। तो हम होमोफोन्स का प्रयोग किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता मैच द, लोगों को देखने में कठिनाई ना हो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को इधर उधर करना पड़ता है। मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विथ द फ्रेज इन कॉलम बी। कहता है कॉलम ए और के वाक्यांशों को कॉलम बी के वाक्यांशों से मैच करना है, यानी मिलाना है। मैच माने मिलान करना है। इसी को सुमेलित करना भी कह सकते हैं। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तथा बीच का जो कॉलम में दिए गए संयोजक शब्दों का उपयोग करके, इस शब्दों का उपयोग करके एक सार्थक, मीनिंगफुल मतलब क्या होता है? सार्थक। सार्थक सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी इस कॉलम का प्रयोग करके, बीच वाला कॉलम का प्रयोग करके इस दोनों को मिला करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो बच्चों हम लोग बनाएंगे, मिलान करेंगे। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क। चिल्ड्रेन क्या करते हैं, कब अपना वर्क सबमिट करते हैं? बिफोर द डेडलाइन, जब समय देखते हैं अब ख़त्म होने वाला है और अब मुझे पिटाई लगेगी, तब वो अपना वर्क पूरा करते हैं, सबमिट करते हैं। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। पता है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। कहता है वह जो है कोशिश नहीं करना चाहता है चढ़ने का, ऊपर चढ़ने की या चोटी पे या हाइट पे चढ़ने की। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। फियर मतलब डर, हाइट मतलब ऊंचाई। क्योंकि वह इसलिए नहीं चढ़ने की कोशिश करना चाहता है। वांट माने चाहना, ट्राई माने कोशिश करना, क्लाइंबिंग माने चढ़ना। तो वह इसलिए चढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। आगे हम लोग देखेंगे द चिल्ड्रेन रैन टुवार्ड्स द गेट। बच्चे गेट की ओर दौड़ते हैं। एज सुन एज, जैसे ही द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजते हैं तैसे ही बच्चे दौड़ लगाते हैं। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे। नितिन आज स्कूल लेट है। नितिन आज स्कूल लेट है। तो हम एज भी लिख सकते हैं और यहाँ हम लोग या तो एज का प्रयोग कर देंगे या तो बिकॉज का प्रयोग कर देंगे। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, किसी एक का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। नितिन आज लेट है बिकॉज, क्या लिखेंगे बच्चों? बिकॉज मैं गलत पढ़ा दी हूँ क्या?
नहीं, हाँ। तो बच्चों, नितिन वाज लेट टू स्कूल बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जाम। क्योंकि ट्रैफिक क्या था? जाम था, इसलिए नितिन स्कूल आने में लेट हो गया। इसलिए नितिन स्कूल आने में लेट हो गया। या तो हम एज लिख सकते हैं, या तो हम इसको बिकॉज भी लिख करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। Here are two sentences with कहता है here are two sentences with letter B। लेटर बी से दो सेंटेंस बनाया गया है। रीड them slowly the first time। कहता है इसे फर्स्ट टाइम, पहली बार स्लो पढ़ें। एंड यू रीड them few more times। इधर के बाद रीड them faster each time। और पहले बार की तुलना में अगले बार जब पढ़े जैसे फास्ट पढ़ें। बंटी भैया बाउट अ बिग बंच ऑफ बनानास। कहता बंटी भैया ने खरीदा एक बड़ा सा बनाना का गुच्छा या घौंद। बंच मने घौंद या गुच्छा भी हो सकता है। अ बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बाउट बाय नितिन भैया। तो इसमें देखिए भाई बच्चों, बी वर्ड का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ दिया गया है लेटर। हेयर आर टू सेंटेंस विथ लेटर बी। देखिएगा इसमें ज़्यादातर बी लेटर्स का प्रयोग करके बनाया गया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, यू विल लिसन टू वाट मधुमती डज विथ द बनानाज इन हर प्लांटेशन। एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड इच इवेंट्स। रेफर टू पेज 36। देखिए कहता है, आप सुनेंगे कि मधुमती अपने बागान में केलों के साथ क्या करती है। सुनते समय घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम में क्रमांकित करें। यानी इसको क्रम वाइज में करना है। 1 नंबर 2 नंबर कैसे हुआ उसको क्रम में लिखना है। प्रत्येक घटना के बगल में स्थित बॉक्स में संख्या लिखना है। और इसका जो पेज नंबर 36 है, इस तो 10 पेज नंबर है, देखते हैं 36 में क्या दिया है। हाँ, यहाँ दिया गया है बच्चों, पहले क्या हुआ पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज सी वाज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनाना। कहता है मधुमती बहुत खुश थी। एज सी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनाना, क्योंकि उसके पास बनाना का बहुत बड़ा सा, मैनी मतलब बहुत सारा बैग था। फर्स्टली सी विजिट हर मदर एंड, पहले वह अपनी मदर को विजिट की। गिव हर 2 डजन बनाना, और 2 दर्जन बनानाज दी। सेकेंडली, दूसरी बार सी गोज टू द मार्केट, वह मार्केट गई। टू सेल द बनाना, और केला को बेची। नेक्स्ट, सी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड्स कलावती, वह अपने पुराने मित्र कलावती से मिली। ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराना। इन द मार्केट में अपने पुराने मित्र कलावती से मिली। देन सी गिफ्ट कलावती और डजन बनाना, और कलावती को भी 1 डजन बनाना गिफ्ट की। लेटर सी डिसाइड टू गो होम, और बाद में वह डिसाइड की कि अब हमें घर जाना चाहिए। सी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ बनाना, वह चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा केला बेचे। सी हैज़ सोल्ड, यह बहुत ज़्यादा बेच चुकी थी। मोस्ट ऑफ बनाना, यानी वह बहुत ज़्यादा केला बेच चुकी थी। आफ्टर दैट, बाद में। ऑन द वे होम, रास्ते में जब वह जाने लगी। सी मीट्स अ लिटिल बॉय, वह एक बच्चे से मिली। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का से। मीट मने मिलना, वे मने रास्ते, घर के रास्ते। उसे एक छोटा सा लड़का मिला। हु इज़ हंग्री,
वो बहुत भूखा था। एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और वह उसे 2 केला दे दिए। लास्टली, लास्ट में, सी गोज टू हर नेबर्स हाउस, लास्ट में वह अपने पड़ोसी, नेबर्स मतलब पड़ोसी, पड़ोसी के घर गई। एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनाना, और उसे बनाना का कुछ गुच्छा दी, एक गुच्छा बनाना का दी अपने पड़ोसी को। सी हैज स्माइल, और वह मुस्कुराई। ऑन हर फेस एज सी गोज होम, और वो अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने घर चली गई। तो सबसे पहले क्या हुआ था, विजिट हर मदर। कहते बच्चे पहले अपने माँ के पास विजिट की, तो पहले कौन सा काम हुआ, 1 नंबर वाला, ठीक है, 1 नंबर में ये हो जाएगा सी। दूसरे नंबर, उसके बाद गोज टू मार्केट, तब वह कहाँ गई थी, मार्केट गई थी। फिर दिया है मीट्स हर फ्रेंड, मार्केट में अब उसकी फ्रेंड मिली थी कलावती, जो पुरानी फ्रेंड थी, पुरानी दोस्त थी, वो मिली थी, तो 3 नंबर में बी नंबर हो जाएगा। फिर है 4 नंबर में देखिए, गिव्स 12 बनानाज टू हर फ्रेंड, डजन बताए थे, वह एक फ्रेंड लास्ट में घर आते समय अपने दोस्त के घर गई थी, जो कि 1 दर्जन केला, डजन बनाना जिसको दी थी, तो अपने 4 नंबर में ये हो जाएगा। देखिए, चूज टू गो होम एज ओनली सम बनाना वेर लेफ्ट, जब वह घर जा रहे थे कुछ बनाना बचे हुए थे, तो 5 नंबर में ये हो जाएगा। गिव्स 2 बनाना, जब रास्ते में एक लड़का जो भूखा था वह मिला था घर जाते समय, तो जो केला बचा हुआ था उसमें से 2 केला बस भूखे लड़के को दे दिए, 6 नंबर में ये हो गया। और अब बचाइए, तो विजिटर नेबर, जो पड़ोसी था उसको भी क्या की, विजिटर नेबर्स के घर विजिट की। एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनाना, और 1 बंच यानी गुच्छा बनाना का अपने नेबर को भी यानी पड़ोसी को भी उपहार में दी। गिफ्ट माने उपहार भी होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें दिखाया गया है एस वर्ड ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जैसे सेज, प्रोमिसिंग, विस्डम, ट्रीज, सरप्राइज। एस वर्ड कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है यही देखना है, और इसे साउंड करना है, बोलना भी है। अगला हम देखते हैं,